है कि नहीं बात? तमाम उलमा से बहुत दिनों से सुनते चले आए हैं, हर इंसान ये बयान करता है, आदम से लेकर हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक अंबिया भी ये तमन्ना करते गए कि अल्लाह हमें भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा कर दे। नबी तमन्ना कर रहा है, तो उस पर मैं हर जगह ये शेर पढ़ता हूँ। अल्लाह के शुक्रिया में शायर ने एक फ़ारसी में शेर पढ़ा है, उसमें कुछ ना कुछ हक़ अदा हो जाता है। सब तो हक़ अदा नहीं हो सकता अल्लाह का। आदमियत दादई बादम मुसलमान कर गई, आदमियत दादई बादम मुसलमान कर गई, ए खुदा कुर्बा शवम एहसा बर एहसा कर गई। ना आए हुए को समझ में है, मेवाती में हमारे ज़्यादा बोलूँ जैसे बात समझ में आ जाते हैं। उर्दू बोले लोग घनी ज़मीन है, अब्दुल्ला ही बात क्या, अल्लाह की ज़मीन बहुत हो जाता है, और जो जाकी ज़बान में बोले हो ना बात जल्दी समझ में आ रहा है। ना यही समझ, काश अल्लाह हमें ये तौफीक दे देते कि हर एक बच्चा हमारा आलिम होता, मेरे वाक़ई हर एक बच्चा हाफिज़ कुरान होता, हर एक बच्चा मुफ्ती होता। ये तबलीग का मकसद ही यही है। आज तक कुछ समझ नहीं पाया, सच्ची बता रहा हूँ, नहीं समझ पाया। खैर वो कभी मौका आएगा तो उस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे आपसे इंशाअल्लाह। अभी जो आयत छिड़ी है उस पर बात पूरी कर देता हूँ, तर्जुमा कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। पहले तो इंसान बनाया, पहले तो इंसान बनाया, फिर मुसलमान कर दिया। समझ में आ गया? पहले दूसरा पहले तो इंसान बनाया, फिर मुसलमान कर दिया। ए खुदा कुर्बान में तूने एहसान पे एहसान कर दिया। समझ में आ गई बात? ये तर्जुमा है इसका। अल्लाह ने पहली नियामत जो हमें सबसे बड़ी नियामत दी है पूरी कायनात में, आदम से लेकर हज़रत ईसा तक, इन तमाम उम्मतों में वो इतनी बड़ी नियामत नहीं मिल पाई किसी को जो इस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए, वो कुरान करीम है। दूसरे नंबर पर अल्लाह ने जो एहसान फरमाया है इंसान बनाकर हमें, जो मैंने अभी शेर में पढ़ा है, मुसलमान बना दिया। मुसलमान बनाने के बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में बिठा, नहीं बिठाया, बिठाया है। अब आयत की तरफ आ जाओ, जल्दी जल्दी बात पूरी कर दूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसका मफ़हूम अर्ज़ करूँ आपको। इस आयत के तहत एक छोटा सा वाक़या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में, आप जब बीमार हुए, हुजरे मुबारक में आप तशरीफ़ फरमाए, कभी लेटते हैं, कभी बैठते हैं, कभी उठ जाते हैं, कभी नशी की हालत हो जाती है, ऐसी हालत थी। तो चंद सहाबा जिनको अंसार कहा गया है, अंसार उनको कहते हैं जब आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीने में जब आपने कदम मुबारक रखे, उन्होंने जो आपकी मदद की है वहाँ के रहने वालों, उनको अंसार कहा गया। वो अंसार मस्जिद नबवी के कोने में बैठे हुए रो रहे हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये तशरीफ़ लाए, और सहाबा भी थे इनके साथ, मुहाजिरीन में से जो हिजरत करके आए। तो उनको देखा इस हालत में कि ये रो रहे हैं, तो उनसे जाकर अर्ज़ किया क्यों रो रहे हो? तो जो दिल में उभार थी, जो बात थी, वो जाहिर फरमा दी उस अंसार ने मुहाजिरीन के सामने। हिम्मत किसी की नहीं पड़ती थी कि हुजूर से जाकर कुछ कह दे, मालूम कर लें।
तो ये जो साथी आए थे आपकी खिदमत के लिए, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए कि आप बीमार हैं, बीमार कुर्सी करिए, इस नीयत से आए। जब ये हालत अंसार की देखी और उन्होंने अपने दिल की बात मुहाजिरीन के सामने रख दी, रखने के बाद में तो अंदर दाखिल होते हैं मुहाजिरीन, ये जो चंद साहबा आए थे। तो ये जो अंसार की बात थी, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इन मुहाजिरीन ने वो बात रख दी। जैसे ही वो बात रखी, आप इसी बीमारी की हालत में अचानक उठे, आपने एक चादर ओढ़ रखी थी, समझना अच्छी तरीके से। आप जैसे हम मेवाती में ओढ़ लेवा ना चादर, और कई दफ़ा बड़े बूढ़ों को आपने देखा होगा कि जाड़ा में कई बार एक पल्ला उठाया और उसे ऐसा लपेट लिया, लपेटते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अंदाज से अपने चादर का पल्ला ऐसे लपेट लिया और लपेटने के बाद बाहर तशरीफ लाए। आपने जब ये बात सुनी, आपने किसी को इनकार नहीं किया। और ये बात क्या थी, नुक्ता क्या था? नुक्ता ये था कि ये सोच रहे थे, सहाबा समझ गए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे दरमियान ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, शायद मौत का वक्त करीब है। हुजूर ने इनकार नहीं फरमाया इस बात पर कि मैं और जीने वाला हूँ, इस दुनिया में और रहने वाला हूँ, नहीं फरमाया, बल्कि कुछ नसीहतें के लिए आप मिंबर के करीब तशरीफ ले आए और सबको जमा किया, जितने साथी थे सबको इकट्ठा कर लिया जो मौजूद थे उस वक्त में। आपने नसीहत फरमाई। उस हदीस का मफ़हूम अर्ज कर रहा हूँ, हदीस लंबी है, खुलासा बयान कर रहा हूँ, खुलासा से। आपने फरमाया कि दो नसीहतें ले लीजिए, दो नसीहतें। तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, उन्हें मजबूती से पकड़ लेना। अगर मजबूती से पकड़े रहे, लन तज़िल्लू का लफ्ज़ आता है हदीस में। ये उलमा जानते हैं लन का क्या अमल होता है अपने माँ बाप पर। हरगिज़ हरगिज़ किसी कीमत पर तुम बर्बाद नहीं हो, ये तर्जुमा है। इन्नी तरक्तुमुल अमरैन फीकुम, तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, आप उन्हें मजबूती से तमस्सक्तुम बिहिमा, उनको मजबूती के साथ पकड़ लेना। आगे क्या फरमाया, लन तज़िल्लू, हरगिज़ हरगिज़ बर्बाद नहीं होगे, जलालत की तरफ नहीं जाओगे। वो दो चीज़ें क्या हैं? आपने फरमाया किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह, जो अब्दुल सत्तार साहब ने भी बयान किया। अरे बात समझ, किताबुल्लाह भी सुन्नत रसूलुल्लाह के बगैर समझ में नहीं आ सकेगी। उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है कायनात में जो यूं कहते कुरान से हम बात समझ लेंगे, सुन्नत की क्या जरूरत है। चैलेंज है कुरान का सारी कायनात के जर्रे जर्रे के लिए, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात के बगैर कुरान को समझने की जात नहीं समझ सकोगे। समझ में आ गई बात? तो आपने ये फरमाया दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह। किताबुल्लाह को हम ले रहे हैं भाई। आपने ये बात देख ली कि नमाज पढ़नी है, नमाज का तरीका क्या है मोहम्मद रसूलुल्लाह बताइए। रोजा रखना है, फर्ज है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बताएंगे कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको रोजा रखना है। समझ में आई बात? उसकी तफसील खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अर्ज की है। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर एक जर्रे का रोजा होना चाहिए। समझ में आई? ये ऐसी चीजें बहुत सी मिसाल दी, मैंने इशारा कर दिया। आगे चलिए, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नसीहत फरमा दी, एक छोटा सा वाक़या इसी के तहत और सुना देता हूँ। हाँ, एक बात और रह गई इसमें। तो आपने आखिर में एक बात फरमाई, आज के बाद अंसार कम होंगे। इस हदीस को अच्छी तरह समझ लें, अच्छी तरह समझ लें। गलत बयानी मत करो दीन में, गलत बयानी मत करो। जिसे कोई कुरान हदीस सही याद नहीं, उसको हक नहीं है कि कुरान में हदीस में दखल दे। जितनी बातें 6 नंबर की आप लोगों को बताई गई हैं, हमारे बड़ों ने बताई, उनके दायरे में रहकर काम कीजिए। अगर बाहर जाओगे कुफ्र तक पहुंच जाओगे। क्या कहा आपने? आज के बाद अंसार कम होंगे। क्यों?
मोहम्मद उनके बीच में नहीं रहेगा। जब आखिरी नबी नहीं रहेगा, कोई नबी आने वाला नहीं है जिसकी बाद में कोई मदद करेगा या कोई हिजरत करेगा। आप समझ गए होंगे मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं। बहुत जुमले बोलने लगे हो तुम। इस सही हदीस से चैलेंज है सारे इल्म के लिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया, आज के बाद अंसार कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दखल देते हो दीन। मन कदब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। जो हदीस मुझसे साबित ना हो, जो बात मुझसे साबित ना हो, उसकी निस्बत मेरी तरफ करना, वो अपना ठिकाना जहन्नम तलाश करते हैं। अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं। इसमें एक छोटा सा वाक़या, हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना आपने? अरे सुनाओ क्या? बोल साहब हमने फुर्सत दिखाई बात नहीं सुना। हज्जाज बिन यूसुफ इस उम्मत में एक शख्सियत ऐसी गुजरी है जिसके हाथ से 1,30,000, कितने अपने मुंह से कहो दो से, 1,30,000 बेगुनाह इंसानों का कत्ल किया, जिसमें बहुत सारे साहबी भी हैं। मैं इस तरफ ला रहा हूं जो आज के हालात आप सबको मालूम है, उनकी तरफ नहीं ले जा रहा आपको मैं, आपको सब मालूम है। मैं उस मकसद की तरफ आपको ला रहा हूं। हज्जाज बिन यूसुफ, उसको रोटी हजम नहीं होती थी, पानी हलक से नीचे नहीं उतरता था जालिम के, जब तक वो किसी लाश को तड़पते हुए न देखते। तो उसी जमाने में हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह भी मौजूद हैं, एक अल्लाह के वली गुलाम मुस्तफा मौजूद हैं। आपका एक मस्जिद के करीब से गुजर हुआ, कुछ लोग वहां बैठकर ये गुफ्तगू कर रहे थे, आपस में बहस मुबाहिसा कर, हज्जाज ऐसा, हज्जाज ऐसा, हज्जाज ऐसा। हमारे इस हुक्कान पे हो गई पहले, और अब भी माशाल्लाह जहां बैठ गए 10 आदमी, बैरबानी सुब गया, हम दादा बैरबानी सुब गया। बैरबानी की ये मिसाल है, हदीस में भी है, कोई इनकी जबान चुप्पी ना रहे, लेकिन हम इनसे भी नीचे गए। एक दफा जब गुफ्तगू शुरू, उसकी दीबत, उस पर बहुतान, ये वो सारी मुसीबतें, क्या जरूरत है दूसरे को गुनाह को अपने ऊपर। अल्लाह हमें अपने गुनाहों से बचा दे, वही काफी है, वही बहुत बड़ी बात। खैर, हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में जब उन्होंने क्या कह रहे थे भाई, फरमाया कि ऐसा ऐसा कह रहे थे, कहने लगे हज्जाज की बुराई मत करो। तो कौन सा आ गया मुफ्ती साहब भाई, क्यों ना करे बुराई, ऐसी कह दिया मुल्ला जी सुन भी। हाँ, तम सुख है ही ना को खरी खरी कानन ने कोई ना को। अगर हमने कुरान छुपाया, हक बात न कही गई, खुदा की कसम तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत में मैदान हशर में हमारा गिरबान पकड़ेंगे और जालिम बता दे तुझे कुरान हदीस का इल्म दिया गया था, मैं कहाँ दिया है, वो लोगों को क्यों छुपाया, हक बात क्यों न कह सके तुम, हम अपनी कब्र भारी क्यों करें हक बात को छुपा कर। मौलवी आज के बाद हक बात कहना शुरू कर दो, कोई खिलाए या ना खिलाए, कोई दे या ना दे, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, वही हमारा मददगार है, इसके अलावा कोई चीज नहीं पूछेंगे। हक बात अपनी कौम से कहो, इनकी आंखें, इनके कान, इनके दिल और दिमाग खोल डालो अगर तुम्हें जीना है इस कायनात में, वरना उसी बात की तरफ आपको ला दूंगा। हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में जब बुराई करने लगे, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली कहते हैं बुराई मत करो। क्यों भाई मुफ्ती साहब, क्यों ना करे बुराई? जो 1,30,000 का कातिल हो, उसकी बुराई क्यों ना करे? फरमाया, हदीस बिल माना सुना रहा हूँ, हदीस बिल अल्फाज नहीं सुना रहा आपको। अमालुकुम अम्मालुकुम, तबलीग में बहुत ज्यादा सुनिए, तमन्नी सुनिए ना। फरमाया, ये तुम्हारे अमालों का ही नतीजा है। जालिम बादशाह मुसल्लत करेंगे अल्लाह ताला, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी, सारे मुसलमान सजदे में पड़ जाए, अगर तुम्हारे हालात न सुधरे, खुदा की कसम इससे जालिम बादशाह और मुसल्लत किए जाए, रोक नहीं सकोगे, रोक नहीं सकोगे किसी को। तो हज्जाज बिन यूसुफ की ये बात एक हदीस में आता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह खुद अपने महबूब के इल्का करते हैं। फरमाया, जो तुम्हारे अमाल के जोड़ है वो आसमानों से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखता है। वो कैसे भाई? मुसलमानों के जब अमाल पेश किए जाते हैं आसमानों में अल्लाह के यहाँ,
जैसे अमाल आपके ऊपर जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ही फैसले फरमाएंगे। कई मौलवी से पूछ लो, समझ में आ गई बात? अल्लाह के लिए तुम्हें हाथ जोड़कर कह रहा हूं, तुमको साफा रखो, दीनदार बन जाओ, दीनदार। अभी कोई दीनदार नहीं, मैं नहीं, मेरे इतना बड़ा मुंह नहीं है मैं इतनी बड़ी बात कहूँ। कुरान की बात बता रहा हूँ, हदीस की बात सुन लो, 4 बातें हैं इसमें। अभी मौलवी सत्तार ने थोड़ा सा इशारा किया आखिर उस बात की तरफ, उससे मैं पूरा कर देता हूँ। कोई अच्छी तरह नमाज पढ़ने लगे, कोई तस्बीहात थोड़ी ज़्यादा जिक्र अज़कार कर ले, कोई 4 चिल्ले लगा ले, साल लगा ले, या कोई मदरसा चला ले या खानका चला ले, ये तमाम अमाल हैं नेकी की तरफ ले जाने वाले, और हम उसे दीनदार कहते हैं। अभी दीनदार नहीं वो दीनदार शरीयत मानती किसकी है? 4 चीजें सुन लो कान खोलकर। नंबर 1, अकाईद दुरुस्त हों। अकाईद, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, ये जो है ना पूरी एक ईमान मुजमल है, एक ईमान मुफस्सल। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है, कायदा बगदादी पढ़ाते हैं। ईमान मुफस्सल हो या मुजमल हो, इन तमाम चीजों पर अकीदा मजबूत रखना। सारी कायनात झूठी हो सकती है, ये भी झूठ हो सकता है कि मगरिब से नहीं बल्कि मशरिक से सूरज निकलता ही है। अगर कोई इसका भी इनकार करते हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह ने जो अकीदे की चीजें हमारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते से पहुंचाई है, उनमें जरा सा शक भी करना ईमान गया। क़यामत का दिन सच है, मौत बरहक है, मैदान हशर बरहक है। ये तमाम चीजें क्या है? ये तमाम चीजें इधर तवज्जो रखो, ये तमाम चीजें अकाईद में हैं। नंबर दूसरे सुनो, पहले नंबर पर अकाईद दुरुस्त हो, दूसरे नंबर पर क्या है? इबादत। इबादत में 2 किस्म की इबादत हैं, माली और बदनी। इशारे करते चल रहा हूँ हज़रत, आगे वक्त पूरा करने जा रहा हूँ। इधर तवज्जो करो थोड़ी सी। पहले नंबर पर अकाईद दुरुस्त हो, दूसरे नंबर पर आपके इबादत, तीसरे नंबर पर मामला, चौथे नंबर पर माशरा। समझ में आ रही है ना? सब जान रहा ही नहीं, एक जाहिल कोई ना है कि जो इन चीजें ना जान रहे हो। बहुत जल्दी कह दिया फतवा लगा दी, मुल्ला ही ज्यादा पिटंगा। अल्लाह ने जिसको जितना इल्म दे दिया उस पर अगर अमल नहीं किया उतना ही ठुकेगा वो, कोई बचाएगा नहीं, कोई नहीं बचाएगा। 4 चीज समझ में आ गई? अकाईद दुरुस्त हो, इबादत सही हो, मामला सही हो। अगर लेन देन के मसले में किसी का दिल दुखाया, खुदा की कसम दीनदार नहीं है वो, शरीयत कह रही है, मेरा इतना बड़ा मुंह नहीं है, मैं नहीं कह रहा। चौथे नंबर पर माशरा, अखलाक अच्छे हों, रहन सहन अच्छा हो, पड़ोसी के साथ कैसा रहा जाए, बड़ों के साथ किस तरह चला जाए, छोटों पर किस तरह शफकत की जाए, माँ के साथ क्या ताल्लुक हो, बाप के साथ किस अंदाज, ये तमाम हालात हैं सामने। समझ में आ गई? अगर ये 4 चीजें पाई गई, शरीयत कहेगी ये दीनदार है, बहुत जल्दी फतेह बड़ा दीनदार है भाई। जब अल्लाह की मदद आएगी, अगर इन 4 चीजों पर अमल हो जाएगा, 2 सबसे पहली बुनियाद मोहम्मद रसूलुल्लाह देकर गए हैं, इन्हें मजबूती से पकड़ लेना, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह। अगर ये मजबूती से न पकड़ गए, कितने कुछ कर लेना कोई काम नहीं है। अभी तो हमारे दरमियान में से ये चीज भी नहीं निकली। अगर मैं हाथ उठवा कर आपसे कह दूं या अहद करवा लूं, कर लोगे अहद एक चीज पर है? अगरचे नाक कटवाऊंगा यहां से, सोच लेना पहले। हाँ, यहीं पे मर रहे हैं हम, कटवाओगे पक्की बात है? कोई साथी ऐसा उठा के हाथ बता सके कि मेरे तमाम मुसलमानों से, अपने भाई से दिल साफ है?
लड़ाई होगी मौके पे, कोई बड़ी बात नहीं है, शैतान हमारे दरमियान में। लेकिन उसके बाद, लड़ाई के बाद मेरा दिल साफ है किसी भाई से। सब हाथ उठा लो कि इंशाअल्लाह हम साफ करेंगे। ए माली न दे गाली, बिगाड़ा है क्या हमने तेरा। ए माली न दे गाली, बिगाड़ा है क्या हमने तेरा। ये चमन है सैर करने का, न घर तेरा न घर मेरा। मत सता जालिम किसी को, मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आहले। दिल के दुख देने से नादा अर्श भी हिल जाए है। तो मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करके जा रहा हूँ, अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। दूसरी आयत रह गई, कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। उठाया है इंशाअल्लाह आज के बाद, कितनी लड़ाई हो जाए, कितने ही कुछ हो जाए। और मेवात में सबसे बड़ी कमी ये है कि अपने भाई से ज्यादा दुश्मनी है, गैरों से नहीं, भाई से दुश्मनी है। हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ, अगर अल्लाह को मनाना चाहते हो और अपनी माफी चाहते हो, दिलों को साफ कर डालिए। इस हाल में अल्लाह हमें ले जाए इस कायनात से, हमारी आंख इस हाल में नीचे बंद हो। अल्लाह किसी की तरफ से कोई दुख हमें ना पहुंचाओ, हमने किसी को ना पहुंचाया हो। और अब एक बात और अर्ज कर दूं, आयत पढ़ी थी, सिर्फ वो बात अर्ज कर रहा हूँ। कितना ही बड़ा वली हो, कितना ही बड़ा मुत्तकी हो, कितने ही मदरसे चलाने वाला हो, कितने ही खानकाहें चलाने वाला हो, अगर जिंदगी में उसके माँ बाप नाराज गए, अल्लाह के यहाँ कोई बख्शिश नहीं है उसमें। कौन साथी है कि इंशाअल्लाह मैं आज ही अपने माँ बाप को मनाऊंगा। अब अल्लाह नू कहे कि तुम नू कहो नू कि यार मौलवी साहब हमारे माँ बाप तो चले गए, तो कहा करूँ मैं। तो आखिर में अल्लाह ने एक बात बताई, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह जिस तरह मुझ पर बचपन पर मेरे माँ बाप ने रहम किया है, करम किया है, उनकी खबरों पर भी आप बेरहम फरमा दीजिएगा। ये बातें आप दुआओं में करो, इंशाअल्लाह रहमान कल क़यामत में अल्लाह आपको उन बच्चों में उठाएंगे, उन नौजवानों में उठाएंगे जिंदगी में जिन्होंने अपने माँ बाप की दुआएं ली हैं। अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।